हेलो क्लास, गुरुकुल एकेडमी सुपर 50 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो, इससे पहले डिस्कस किए थे संविधान के भाग 7। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान का भाग 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले समितियां। समिति एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, आरआरबी एनटीपीसी ले लो, एनीवन कोई भी एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले समिति के भाग फर्स्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष रहे वो आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या था? संचालन समिति। अगर ये कहा जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है तो क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नियम समिति, उसके बाद नियम समिति, उसके बाद तीसरी समिति क्या होगी? संविधान निर्माता समिति। किस किसके अध्यक्ष रहे? संचालन समिति, नियम समिति और तीसरी कौन सी समिति? संविधान निर्माता समिति। उसके बाद दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। देखो, ये कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष रहे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। दूसरा संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। तीसरा उद्देश्य प्रस्ताव समिति। उद्देश्य प्रस्ताव समिति। देखो, अभी आप लोगों ने देखा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे? फर्स्ट संचालन समिति, दूसरी क्या थी? नियम समिति, और तीसरा क्या था? संविधान निर्माता समिति। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे? देखो, जिसमें संघ वर्ड आए, संघ वर्ड आए, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। उसके बाद तीसरा क्या? उद्देश्य प्रस्ताव समिति। उसके बाद तीसरे कैंडिडेट सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, ये कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष रहे? फर्स्ट प्रांतीय समिति, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से कौन कौन सी समिति रिलेटेड है? फर्स्ट प्रांतीय समिति, सेकंड परामर्श समिति, और तीसरी कौन सी है इनसे रिलेटेड? अल्पसंख्यक समिति। कौन सी समिति? अल्पसंख्यक समिति। उसके बाद चौथे कैंडिडेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक, कौन सी समिति के अध्यक्ष रहे? और यह जो समिति है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के दो अन्य नाम हैं। दो अन्य नाम कौन कौन से याद रखोगे? ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी या समिति। उसके बाद दूसरा पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। उसके बाद पांचवे कैंडिडेट जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। इनसे रिलेटेड जो पहली समिति है जो कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती है, झंडा समिति। झंडा समिति। दूसरी अल्पसंख्यक
दूसरी मौलिक अधिकारों की उपसमिति। ठीक, ये रिलेटेड थी, किससे रिलेटेड? जे.बी. कृपलानी। कौन कौन सी? झंडा समिति, ये ज्यादातर पूछी जाती है, झंडा समिति। उसके बाद दूसरी कौन सी समिति? मौलिक अधिकारों की उपसमिति। उसके बाद अगले कैंडिडेट कौन है? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। इनसे रिलेटेड जो समिति है वो कौन सी है? अल्पसंख्यक उपसमिति। देखो ये पढ़ी आप लोगों ने समितियां। पहला कैंडिडेट कौन पढ़ा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो उनसे रिलेटेड कितनी समितियां थी? तीन कौन कौन सी? तो संचालन समिति, दूसरी क्या थी? नियम समिति, तीसरी क्या थी? संविधान निर्माता समिति। उसके बाद दूसरे कैंडिडेट पढ़े कौन? जवाहरलाल नेहरू। उनसे रिलेटेड भी 3 समितियां हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, तीसरी क्या थी? उद्देश्य प्रस्ताव समिति। उसके बाद तीसरे कैंडिडेट सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनसे रिलेटेड जो समितियां, प्रांतीय समिति, परामर्श समिति, और तीसरी क्या है? अल्पसंख्यक समिति। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनसे रिलेटेड जो समिति है उसका नाम क्या है? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के तो अन्य नाम है कौन कौन से? ड्राफ्टिंग कमेटी और क्या कहोगे? पांडुलिखन समिति। उसके बाद जे.बी. कृपलानी से संबंधित झंडा समिति, दूसरी कौन से? मौलिक अधिकारों की उपसमिति। और उसके बाद एच.सी. मुखर्जी से रिलेटेड एक समिति, उसका नाम क्या है? अल्पसंख्यक उपसमिति। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे विदेशी स्रोत। यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। सबसे पहले अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका। देखो अमेरिका से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले मौलिक अधिकार। क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। दूसरा क्या लिया गया? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा क्या लिया गया? राष्ट्रपति का पद। चौथा क्या लिया गया? उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग। के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग। ठीक, ये 4 कंडीशन याद रखेंगे अमेरिका से। कौन कौन सी? सर्वप्रथम मौलिक अधिकार, दूसरा क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा क्या होगा? राष्ट्रपति का पद, चौथा क्या होगा? उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, तो क्या कहोगे आप लोग? अमेरिका। उसके बाद दूसरा देश ब्रिटेन। देखो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? फर्स्ट, सेकंड, संसदात्मक प्रणाली, मोस्ट इंपोर्टेंट, संसदात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, और तीसरा विधि प्रशासन। विधि प्रशासन। ये 3 स्थितियां याद रखेंगे किससे रिलेटेड? ब्रिटेन से। कौन कौन सी? संसदात्मक प्रणाली, दूसरा क्या कहोगे? एकल नागरिकता, और तीसरा क्या कहोगे? विधि प्रशासन। उसके बाद कनाडा, तीसरी कंट्री कनाडा। देखो कनाडा से 2 ही बातें याद रखेंगे। क्या क्या? फर्स्ट जीएसटी, फर्स्ट जीएसटी, और दूसरा क्या याद रखोगे? राज्यपाल का पद। दूसरा क्या याद रखोगे? राज्यपाल का पद। उसके बाद तीसरी स्थिति, तीसरा देश, चौथा देश अफ्रीका। देखो अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान,
संशोधन परिक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है ये कौन से देश से ली गई, तो क्या कहोगे अफ्रीका। और कभी कभी अगर ये पूछ लिया जाए संविधान के कौन से भाग में रखी गई, तो क्या कहोगे भाग 20। और उसके बाद दूसरा एक और सवाल, इसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल क्या कहोगे 368। देखो दो बातें याद रखेंगे इससे रिलेटेड। फर्स्ट, इसका भाग क्या है, तो क्या कहोगे भाग 20। दूसरी बात अगर पूछी जाए कि इसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल क्या कहोगे 368। उसके बाद पांचवा देश जर्मनी। जर्मनी, देखो जर्मनी से क्या लिया गया आपातकाल। जर्मनी से क्या लिया गया आपातकाल। उसके बाद छठा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया समवर्ती सूची। उसके बाद जापान, विधि प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया विधि प्रक्रिया। उसके बाद आठवां देश रूस। रूस से क्या लिए गए मूल कर्तव्य। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि विदेशी स्रोत यानी कि भारत का संविधान कहां कहां से मिलकर के बना है। तो वहां से डिस्कस किया आप लोगों के साथ में 8 देशों की स्थितियां। पहली स्थिति थी आपकी अमेरिका, फिर उसके बाद ब्रिटेन, फिर उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और क्या रूस। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद भारत की प्रथम कैबिनेट। उसके बाद भारत की प्रथम कैबिनेट। यहां से भी क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। पहला सवाल, राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो क्या कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो क्या कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दूसरा सवाल, उपराष्ट्रपति, क्या कहोगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन। तीसरा सवाल, पहले प्रधानमंत्री, तो क्या कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद चौथा सवाल, पिछली बार यूपी पुलिस का सवाल, रक्षा मंत्री, इंपॉर्टेंट, रक्षा मंत्री, तो क्या कहोगे बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। पांचवा सवाल, कृषि मंत्री, तो क्या कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कानून मंत्री, हमारी पहली कैबिनेट में कानून मंत्री, तो क्या कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद सातवां सवाल, स्वास्थ्य मंत्री, तो क्या कहेंगे डॉक्टर अमृता कौर। डॉक्टर अमृता कौर। उसके बाद आठवां सवाल, वित्त मंत्री, तो क्या कहेंगे आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी। उसके बाद नौवां सवाल, रेल मंत्री, तो क्या कहेंगे जॉन मथई। उसके बाद अगला सवाल, रक्षा मंत्री, तो हो ही गए बलदेव सिंह हो गए। उसके बाद उप प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके पास एक और पद था, गृह मंत्री, पहली कैबिनेट के गृह मंत्री। तो क्या कहेंगे गृह मंत्री के अकॉर्डिंग? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार देखिए आप लोगों ने पहली कैबिनेट, इसमें क्या देखा? पहले राष्ट्रपति कौन है तो क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन है तो क्या कहोगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। उसके बाद कृषि मंत्री कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर अमृता कौर। वित्त मंत्री कौन है? आर के षणमुखम शेट्टी। रेल मंत्री जॉन मैथ्यू। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और सवाल, श्रम मंत्री जगजीवन राम। तो श्रम मंत्री कौन है? जगजीवन राम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद पदाधिकारी की आयु, कार्यकाल, शपथ और त्याग पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। पदाधिकारियों की आयु, कार्यकाल, शपथ और क्या? त्याग पत्र। देखो सबसे पहले इधर साइड लिखेंगे अधिकारी पद और इधर साइड लिखेंगे आयु, इधर साइड लिखेंगे कार्यकाल, इधर साइड लिखेंगे शपथ और इधर साइड लिखेंगे त्याग पत्र। ठीक, सबसे पहले राष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है तो क्या कहोगे? 35 साल। वह भारत का नागरिक हो, 35 साल आयु प्राप्त कर चुका हो। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। शपथ कौन दिलाता है तो क्या कहोगे? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद त्याग पत्र किसे सौंपता है तो क्या कहोगे? उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसे सौंपता? उपराष्ट्रपति को। दूसरा कैंडिडेट उपराष्ट्रपति। आयु 35 साल, कार्यकाल 5 साल, शपथ भारत का उपराष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। तीसरा अधिकारी प्रधानमंत्री। कार्यकाल या आयु 25 साल, कार्यकाल 5 साल, शपथ राष्ट्रपति। उसके बाद त्यागपत्र राष्ट्रपति। राज्यपाल आयु 35 साल, कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार या 5 साल। उसके बाद शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। उसके बाद 5वां अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष। आयु 25 साल, कार्यकाल 5 साल, शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता। यही एकमात्र ऐसा अधिकारी है पूरे के पूरे संविधान में जिसका शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता। उसके बाद त्यागपत्र उपाध्यक्ष को। उसके बाद छठा कैंडिडेट राज्यसभा का अध्यक्ष।
आयु 30 साल, कार्यकाल 6 साल, शपथ राष्ट्रपति, उसके बाद त्याग पत्र उपाध्यक्ष, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, कोई आयु नहीं है, बस शर्तें हैं, ठीक। उसके बाद कार्यकाल 65 वर्ष तक सेवा, 65 वर्ष तक सेवा, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयु तय नहीं है, कार्यकाल 6 वर्ष, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 साल, शपथ राज्यपाल, त्यागपत्र राज्य का राज्यपाल। लोक सेवा अध्यक्ष, आयु तय नहीं है, कार्यकाल 6 वर्ष, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे विधानसभा, विधानसभा के सदस्य की आयु कितनी? 25 साल, बिल्कुल लोकसभा है, कॉपी लोकसभा। कार्यकाल कितना? 5 साल। उसके बाद विधान परिषद, विधान परिषद आयु 30 साल, कार्यकाल 6 वर्ष। उसके बाद ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान आयु 21 वर्ष, कार्यकाल 5 साल, शपथ वीडियो, शपथ कौन दिलाएंगे? वीडियो। उसके बाद बीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर 21 साल, कार्यकाल 5 वर्ष और शपथ कौन दिलाएंगे? वीडियो। ये देखा आप लोगों ने 4 टॉपिकों से संबंधित वीडियो। सबसे पहले कार्यकाल कितना है किसी भी अधिकारी का, जो उच्च अधिकारी है, उसके बाद आयु कितनी है, उसके बाद उन्हें शपथ कौन दिलाता है, उसके बाद वो त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, ठीक।